पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। ये होता है हिस्सा कलाई का। कलाई के अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन हड्डियों का नाम होता है कार्पल्स। क्या नाम होता है भाई? कार्पल्स। और इन कार्पल्स की संख्या होती है 8। हमारी ये जो कलाई है, इस कलाई के अंदर कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। या कलाई के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है हथेली। क्या कहलाता है? हथेली। हथेली के अंदर जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों का नाम होता है मेटाकार्पल्स। क्या नाम होता है? मेटाकार्पल्स। और इन मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। हथेली, मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5। और इन हथेलियों के बाद में होती है अपनी अंगुलियां। क्या होती है? अंगुलियां। अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 5। सर एक तो अंगूठा होता है। बात करें इन 4 अंगुलियों की, तो ये एक अंगुली अपनी 3 जगह से टर्न करती है, तो एक अंगुली के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 3। जबकि हमारा जो अंगूठा होता है ये 2 ही जगह से टर्न करता है, क्योंकि इसमें कितनी हड्डियां होती है? 2। तो 4 अंगुलियां, एक अंगुली में 3 हड्डी, 4 3 12। और एक अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? 2। तो एक हाथ की अंगुलियों जो होती है उनके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 14। और इनका नाम होता है हड्डियों का फिलेंजेस। नाम क्या होता है? फिलेंजेस। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 14। ये अपन ने पढ़ी है एक हाथ की हड्डियां। अंश मेखला, स्कैपुला की संख्या 1 और क्लेविकल की संख्या 1। क्लेविकल को ही क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और क्या होती है? भुजा। भुजा में कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। हाथ में रेडियस और अल्ना। कलाई में कौन सी होती है? कार्पल्स। हथेली में मेटाकार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8, जबकि मेटाकार्पल्स की 5। उंगलियां फिलेंजेस। संख्या कितनी होती है? 14। करो स्क्रीनशॉट। एक भाग होता है अपना श्रेणी मेखला। एक भाग कौन सा होता है? श्रेणी मेखला। ये जो श्रेणी मेखला होता है इसके अंदर पैर की हड्डियां काउंट होती है। श्रेणी मेखला की बात करें तो श्रेणी मेखला भी एक हड्डी है। संख्या होती है 1। एक पैर के ऊपर संख्या कितनी होती है इसकी? 1। हिप बोन बोलते हैं इसको, जो बड़ी टाइप की हड्डी होती है कमर में, श्रेणी मेखला। इस श्रेणी मेखला के बाद का हिस्सा कहलाता है जांग। क्या कहलाता है भाई? जांग। जहां पर हड्डी होती है, हड्डी का नाम होता है फीमर। इसी फीमर का दूसरा नाम है उर्मिका। बहुत चर्चित हड्डी है। संख्या होती है एक पैर में 1। बहुत चर्चित इसलिए है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और वो कौन सी होती है? फीमर। कौन सी हड्डी होती है? फीमर। इससे नीचे का हिस्सा कहलाता है पैर। नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? पैर। पैर में एक हड्डी होती है जिसका नाम है टीबिया। कौन सी हड्डी होती है? टीबिया। और इसी के साथ होती है फिबुला। इसी के साथ कौन सी होती है? फिबुला। ये भी चर्चित है। टीबिया और फिबुला शरीर की वे हड्डियां हैं जो सबसे ज्यादा भार सहन करती है। संख्या कितनी हो गई इसकी? एक पैर में 2। जैसे हाथ में होती है वैसे घुटने के नीचे से यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसका नाम टीबिया, और यहाँ से यहाँ जाकर एक मिलती है जिसका नाम होता है फिबुला। संख्या कितनी हो गई? 2। पैर के नीचे का हिस्सा कहलाता है टखना। क्या कहलाता है? टखना। टखना तो जानते हो ना? ये जो टखना होता है, इस टखने के अंदर हड्डियां होती है जिसका नाम होता है टार्सल्स। नाम क्या होता है? टार्सल्स। कलाई में पढ़ने पड़ा था कार्पल्स। ये जो टार्सल्स होती है, इन टार्सल्स की संख्या 7 होती है, जबकि कार्पल्स की संख्या 8 थी। टखने के हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पंजा। क्या बोलते हैं? पंजा। पंजे में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मेटाटार्सल्स। क्या नाम होता है? मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। पैर में भी अंगुलियां होती है क्या? तो पैर में अंगुलियां जो होती है उनमें संख्या कितनी होगी? 14। और हाथ में भी कितनी होगी?
14, और नाम भी क्या होगा, फिलेंजेस। अरे नाम भी क्या होगा, फिलेंजेस। यहाँ पर भी कितनी हड्डियां होती है, 14। जांग, फीमर, संख्या कितनी, 1। पैर में टीबिया और फिबुला, संख्या कितनी हो गई, 2। टखने में कितनी, 7। नाम क्या होता है, टार्सस। पंजे में मेटाटार्सस, संख्या कितनी होती है, 5। अंगुलियों में कौन सी, फिलेंजे, और संख्या कितनी होती है, 14। समझना, हमारी कोहनी में, हाथ की कोहनी में कोई अलग से हड्डी नहीं होती, लेकिन पैर के अंदर एक होता है घुटना। क्या होता है, घुटना। इस घुटने में एक हड्डी होती है अलग से, जिसका नाम होता है पटेला। जिसका नाम क्या होता है, पटेला। और इस पटेला की संख्या एक पैर में कितनी होती है, 1। करो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में आपको कुछ 5 से 6 लाइन ऐसी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। उतारो इसको। देखो भाई इम्पोर्टेंट क्या है, अपन पढ़ रहे थे हड्डियां। अपन क्या पढ़ रहे थे, हड्डियां। हड्डियों की बात करें तो हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। पानी की मात्रा कितनी होती है, 5%। कितनी होती है, 5%। वहीं पर बात करें अपन हड्डियों की संख्या की, हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या की बात करें तो एक वर्ड होता है, जिस वर्ड को बोलते हैं नवजात। क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। इस नवजात शिशु के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 306। बात करें बच्चों में हड्डियों की संख्या, किसमें, बच्चों में। बच्चा 2 साल का भी बच्चा, 5 साल का भी बच्चा, साल भर का भी बच्चा, इसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 208। लेकिन ये बात अपन करते हैं 10 से 12 वर्ष का बच्चा। कितने वर्ष का बच्चा, 10 से 12 वर्ष का बच्चा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं वयस्क की। किसकी बात करते हैं, वयस्क की। वयस्क व्यक्ति के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है, 206। सर वयस्क व्यक्ति के अंदर हड्डियों की संख्या 206। जब बच्चा पैदा होता है तो हड्डियों की संख्या 306। जब बच्चा छोटा होता है हड्डियां छोटी छोटी होती है, लचीली होती है। लेकिन वयस्क होता है तो हड्डियां मजबूत हो जाती है, भारी हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या क्या होती है, कम। क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती है, जिसके कारण जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता है हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम। लेकिन नवजात में लचीली हड्डियां होती है। अपन किसी छोटे बच्चे को हाथ में उठाते, गोद में उठाते, घर वाले बोलते हैं ना आराम से ले, हाथ उतर जाएगा, लग जाएगा, इसीलिए क्योंकि हड्डियां क्या होती है, लचीली। जबकि वयस्क में कैसी हड्डियां होती है, मजबूत। और कुल संख्या कितनी हो जाती है, 206। जो अपन बोर्ड पे पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हड्डियां पढ़ते हैं, 206 हड्डियां पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। वयस्क में 206, नवजात में कितनी आएंगी, 306। आपने कहीं पर देखा होगा 300 से अधिक ये वो, लेकिन एनसीईआरटी कितना मानती है, 306। हड्डियों की संख्या नवजात में कितनी होती है भाई, 306। अब आप ये देखो कि 306 हड्डियां हैं और आपस में जुड़कर कितनी हो जाती है, 206। 100 हड्डियों का अंतराल आ गया। जब 2 हड्डियां आपस में जुड़ती है, जब 2 हड्डियां आपस में जुड़ती है, या फिर हड्डी से हड्डी जब जुड़ती है, तो इसमें एक संयोजी उत्तक काम करता है। कौन काम करता है, संयोजी उत्तक। और वो जो संयोजी उत्तक होता है उसका नाम होता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी उत्तक। हड्डियों को हड्डियों से या 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी उत्तक क्या कहलाता है, लिगामेंट्स। और लिगामेंट्स को बोलते हैं स्नायु। लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, स्नायु। बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां रहती है वो केवल स्वतंत्र अवस्था में हड्डियां नहीं होती, इनके ऊपर मांस चिपका रहता है। जैसे मान लो ये कोई हड्डी है, इस पे मांस चिपका रहता है। क्या चिपका रहता है, मांस चिपका रहता है यहाँ पर।
तो ये जो मांस चिपका रहता है हड्डियों के, तो इसमें भी किसी न किसी चीज का उपयोग होता होगा ना। अरे भाई घर में कोई भी चीज अपने होती है, जैसे मान लो ये दो अलग अलग चीजें हैं, मैं इनको चिपकाना चाहता हूँ, तो किसी न किसी चीज का उपयोग होगा। आप तुरंत बोलोगे सर गोंद लगा लो, फेविक्विक लगा लो, किसी और थर्ड चीज का उपयोग हो रहा है। वैसे ही जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती है तो एक तीसरी चीज होती है जिसे बोलते हैं संयोजी उत्तक। ये क्या चीज है भाई? संयोजी उत्तक है ये, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला कौन सा हो गया? स्नायु या लिगामेंट। लेकिन बात करें कि जब हड्डी व मांसपेशी, हड्डी व मांसपेशी आपस में जुड़ती है या हड्डियां व मांसपेशियां जुड़ती है, तो उसमें कौन सा संयोजी उत्तक काम करता है? संयोजी उत्तक का नाम होता है कंडरा। क्या नाम होता है? कंडरा। या इसी कंडरा को बोलते हैं टेंडन। इसी कंडरा को क्या बोलते हैं? टेंडन। ये भी क्या होता है? संयोजी उत्तक, यानी दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला लिगामेंट्स या स्नायु, हड्डी व मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाला कंडरा या टेंडन। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लिख दिया भाई सभी ने? देखो और आगे, हड्डियों के पार्ट में आप ठीक से पढ़ोगे, पूरी क्लास पढ़ोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ चर्चित क्वेश्चन की कि जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भाई? फीमर होती है भाई सबसे बड़ी। कौन सी होती है? फीमर। और फीमर का ये दूसरा नाम क्या है? उर्मिका। फीमर का ये दूसरा नाम क्या है? उर्मिका। कहां पर होती है ये? जांग में। कहां पर होती है भाई? जांग में। बात करें कि सबसे बड़ी मजबूत हड्डी, कौन सी हड्डी? मजबूत हड्डी। तो सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है मैंडेबल। कौन सी होती है? मैंडेबल। और ये मैंडेबल होती है हमारे जबड़े में। कहां पर होती है? जबड़े में। जो अपने फेशियल बोन पड़ी है ना 14, उनमें से एक होती है मैंडेबल। यहाँ तो मैंने लिखा है मैंडेबल और एक वर्ड आता है मैंडेरेबल। मैंडेरेबल होती है मांसपेशी, वो भी जबड़े में पाई जाती है और वो भी क्या होती है? मजबूत। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? हड्डी। तो हड्डी का नाम क्या है? मैंडेबल। बात करते हैं सबसे छोटी, जो सबसे छोटी होती है उसका नाम होता है स्टेपस। क्या नाम होता है भाई? स्टेपस। और ये कहां पर होती है? कान में। कहां पर होती है? यहाँ पर पूछ लिया सबसे बड़ी हड्डी, और यहाँ पर अपन से पूछ ले मान लो कि सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी भी फीमर ही होती है साहब। और इसी फीमर का दूसरा नाम क्या होता है? उर्मिका। इसी फीमर का दूसरा नाम क्या होता है? उर्मिका। और कहां पर होती है ये? जांग में। कहां पर होती है भाई? जांग में। समझ में आया क्या? शरीर की सबसे बड़ी और शरीर की सबसे लंबी दोनों में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अगर देखी जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो भी कौन सी है? फीमर। और सबसे लंबी लंबाई के हिसाब से देखी जाए तभी भी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपस। और सबसे मजबूत कौन सी है? मैंडेबल। यहाँ पर सबसे ज्यादा भार सहन करने वाली, भार सहन करने वाली तो वो होती है टीबिया। कौन सी होती है? टीबिया। और टीबिया के साथ कौन सी होती है? फिबुला। और ये दोनों ही कहां पर पाई जाती है? पैर में। कहां पर पाई जाती है भाई? पैर में पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब हड्डी और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? हड्डियों का। सारी 206 हड्डियां मैंने आपको पढ़ा दी है। आप एक बार फिर से इस चीज को पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। करो स्क्रीनशॉट।